हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट हिंदी एस्पिरेंट। और आज हम दूसरी कहानी की बात करने वाले हैं, दुलाई वाली बंग महिला। आपकी यूजीसी नेट में दो कहानियाँ लगी हुई हैं बंग महिला की, और मैं आपका बंग महिला का परिचय करा दूं। ये प्रथम कहानीकारों में शुमार है बंग महिला, राजेंद्र बाला घोष जी, जो कि रामचंद्र शुक्ल ने इनकी कहानियों का प्रकाशन किया था। आज हम जिस कहानीकार की बात करने वाले हैं वो हैं बंग महिला। इनकी दो कहानियाँ लगी हुई हैं। पहली चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी हमने कल चर्चा की थी, और आज हम जिस कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है दुलाई वाली। यूजीसी नेट में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न बनते हैं, साथ ही एमसीक्यू और संभावित प्रश्न वो आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। इस कहानी का प्रतिपाद क्या है, सबसे महत्वपूर्ण वो आपको जानना है, क्योंकि यूजीसी नेट में अक्सर लाइन पंक्तियों के क्रम पूछे जाते हैं। तो चलिए इस कहानी की अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको महत्वपूर्ण तथ्य जो कि हैं वो याद करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आपको मोटी मोटी बातें जो हैं वो याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी दूसरी कहानी है दुलाई वाली। दुलाई वाली का नाम है बंग महिला। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका प्रकाशन वर्ष है 1907, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके साथ ही बंग महिला की और भी शुरुआती कहानियाँ इन्होंने लिखी, जैसे कुम्मे छोटी बहू, भाई बहन, दलिया और हृदय प्रक्षण की प्रमुख कहानियाँ हैं। और आज हम इसका प्रतिपाद देखने वाले हैं इस कहानी का। दुलाई वाली जो है, दुलाई वाली एक तरह की, आप कह सकते हैं कि दुलाई वाली का अर्थ है दुशाला, जो कि वो अपने दुपट्टा जो वो ओढ़े रखती हैं उसे कहा जाता है दुलाई वाली। ये एक हास्य प्रधान कहानी है, जिसके अंदर नवल किशोर और बंसीधर दोनों मित्र होते हैं, और ममेरे भाई का इनके अंदर संबंध होता है। और इसके जो प्रतिपाद हैं ये काशी से शुरू होती है, क्योंकि जो हमारे बंशीधर हैं वो अपनी पत्नी को लेने आए हैं बनारस से, और इलाहाबाद जाना है उनको। और नवल किशोर जो हैं वो स्वदेशी हैं और खद्दर पहनते हैं। गांधीवाद उस समय सहयोग आंदोलन चला हुआ था, और बनारसी शोक बोली का इसमें समावेश किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखनी है, इसमें अंतिम में आता है कि दोनों में गहरी मित्रता, दोनों जान एक कालिब हैं। जो जानकी हैं उनको ये मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, वो चिढ़ती हैं कि ये क्यों मजाक कर रहे हैं जो नवल किशोर हैं वो। और नवल किशोर क्या है, उनकी नई नई अभी शादी हुई है, तो वो जब ट्रेन में जाते हैं तो वहाँ पे वो दुबक के बैठ जाते हैं, वही दुलाई वाइल बन जाते हैं। ये एक हास्य प्रधान कहानी है। चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें मुख्य पात्र कौन कौन से हैं। मुख्य पात्र आपको मिलेंगे, एक तो वंशीधर जो जानकी के पति हैं, नवल किशोर के मित्र हैं, और जो नवल किशोर हैं वो उनके घनिष्ठ हैं और दूर से ममेरे भाई हैं, कलकत्ते से नई बहू ये लेकर आए हैं। और जो जानकी वो वंशीधर की पत्नी है, और उनको नवल किशोर का जो हंसी मजाक है वो करना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक भारतीय पारंपरिक नारी के रूप में आती है। और नवल किशोर की बहू और जो सीता है, इसमें सीता एक पात्र आती है जो कि जानकी देवी की बहन होती है। और इसमें कहारिन और ट्रेन की यात्रा का इसमें वर्णन है, और किन स्थानों से ट्रेन गुजरती है इससे भी यूजीसी नेट में पीवाईक्यू में पूछा गया है। जैसे कि ये पूछा गया है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक शुरू होती है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा का वर्णन है, तो हम कह सकते हैं बनारस से कलकत्ता, बनारस से इलाहाबाद तक का इसमें चित्रण किया गया है। इसके साथ ही इसमें देखिए, दुलाई का अर्थ क्या होता है, एक प्रकार की चादर चुनरी होती है जो घूंघट में प्रयोग की जाती है। इसके साथ ही आपको याद रखना है, ये कुछ नोट्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि हम क्रम से याद करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, सरस्वती पत्रिका में आपसे ये पूछा जाएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। सरस्वती पत्रिका में भाग 8 और पृष्ठ संख्या कौन सी है? 5। इसमें बनारसी बोली है, और सीता की उम्र जो है वो 10 वर्ष है। ये पीवाईक्यू में पूछा गया है, यहाँ देखिए आप। अब पंक्तियों का जो क्रम है वो कैसे शुरू होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं काशी से। जैसा कि मैंने बताया, दशामेश्वर घाट पर स्नान करके गदोलियाँ एक हाथ की मेली तोला लिपटी हुई, क्योंकि वो नहाकर आए होते हैं, कौन? हमारे बंसीधर। फिर 11 बजे वो जाते हैं और सीता सीता चिल्लाते हैं कि चलो सीता, अपनी बहन को कह दो हमें जल्दी से जाना है। फिर नवल यहाँ पर आती है हमारी जानकी देवी,
वो उनको बिल्कुल नहीं पता। जैसे उनको पता चलता है कि जो नवल किशोर हैं वो आ रहे हैं, और उनको तो वैसे ही वो पसंद नहीं है क्योंकि वो हँसी मज़ाक करते हैं। फिर यहाँ पर आते हैं मुगल सराय। मुगल सराय से कहाँ चलेंगे? इलाहाबाद चलेंगे। उनका तार आता है। फिर जानकी है कि मुझे उनकी हँसी बिल्कुल नहीं भाती है। तुम्हारी बहू चूड़ियाँ आती है, मज़ाक करता है। फिर यहाँ पे देखिए, फिर वो जाते हैं वहाँ पे, फिर पालकी यहाँ पे किराया जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 1.5 रुपया दिया जाता है इक्के को। ये संभावित एमसीक्यू है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये आ सकता है क्योंकि यूजीसी नेट में स्थानों के नाम और जहाँ पे भी रुपए का वर्णन किया गया है, या कोई भी ऐसा कि कौन सा पात्र कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, तो यहाँ से ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। वंशीधर जो है वो विदेशी धोती पहनकर ही आ गए थे। फिर उनको याद आता है, अरे नवल किशोर तो मतलब गांधीवादी उसमें मानते हैं और स्वदेशी हुए हैं अभी अभी। फिर मुगल सराय से मिर्ज़ापुर पहुंचती है। आपको क्रम याद रखना है, जैसे कि ताजी पूड़िया और मिठाई खाता है। एक ग्रामीण स्त्री जो होती वो प्रोढ़ा थी। फिर एक स्त्री लगी जो घूंघट काटे थी। ठीक है। फिर पिछले कमरे में एक याद आती है, फ्रांसीसी स्त्री की धुलाई। फिर एक लाठीवाल आता है, मतलब चोरी करने की इसमें घटना होती है एक, और वंशीधर पे शक किया जाता है कि शायद इसी ने गहने वगैरह चुराए होंगे। नवल किशोर खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं कि उनको पता चलता है, अरे यही तो है वो। ये दुबके हुए नवल किशोर जो है दुबके हुए बन जाते हैं, दुबके हुए बैठ जाते हैं कहाँ पर? एक मतलब दुसाला ओढ़े हुए। फिर लास्ट में उनको पता चलता है, नवल किशोर कहते हैं कि 4 हाथ की दुल्हे की बिसाती कितनी है ना। फिर जानकी देई लास्ट में, जानकी जो है वो कहती है कि अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी इतनी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण निकल जाए, इनको दया बिल्कुल नहीं आती है। ये इस कहानी का प्रतिपाद है। और इससे आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पीवाईक्यूज़ इसमें आए हुए हैं। जैसे सीता की उम्र पूछी गई है 10 वर्ष, ये आपको याद रखनी है। प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है। शुरुआती कहानीकारों में ये याद रखना है आपको। इसमें किस स्थान का जिक्र हुआ है, क्रम से लगाइए। तो पहले से क्रम आ जाएगा, जैसे कि बनारस, फिर हमारा मुगल सराय, फिर हमारा आएगा मिर्ज़ापुर, और फिर इलाहाबाद। ये 4 इसमें आए हैं। और आपसे ये पूछा जाएगा, पंक्तियों का क्रम बताइए। कहानी का जो क्रम है, जो पंक्तियाँ आई हैं उनको क्रम से लगाइए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो आज हम धुलाई वाली की इतनी ही बात करेंगे, और कल मिलते हैं हम। और कल हम पढ़ने वाले हैं एक टोकरी भर मिट्टी, माधवराव सप्रे की। तब तक आप इस जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। किससे से संभावित क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यही हैं। इसका अभी तक क्रम नहीं पूछा गया है, तो इस बार हो सकता है इसका क्रम आपसे पूछा जाए। और इसके जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।